और ये जो प्रीति मेंस की बात है, आखिर अचानक से प्रीति मेंस की बात कैसे आ गई? और उनको कहते हैं कि कुछ भी होने वाला हो तो पहले हमको जानकारी दे देना। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का एक एक इंफॉर्मेशन पहले ही जारी कर दे रहे हैं, तो क्या ये लोग पेपर लीक नहीं कराएंगे? और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पैसा देते हैं बीपीएससी के अधिकारी को, कर्मचारी को, और शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, जिस तरह से जो है पदाधिकारी अधिकारी जो बीपीएससी में बैठे हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर भेजते हैं, आंसर शीट कैसे बाहर भेजते हैं, इस पर जो है बड़ा सवाल बिहार सरकार के खड़ा कर दिया है। वहीं जो है जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीएसएससी और बीटीएससी में जो धांधली हुआ है उसको लेकर के जो है छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इस पर जांच हो। वहीं जो है छात्र नेता दिलीप ने फिर से कहा है कि देखिए, सिविल कोर्ट प्यून का अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है, उसको लेकर के जो है सरकार को एक बार गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए। दिलीप कुमार ने लगातार जो है सरकार पर हमला बोला है। वहीं जो है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को कहा है कि अगर देखिए आपसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। पहले दिलीप कुमार की पूरी बयानों को सुने। और धरना पे बैठने के बाद ही 3-4 घंटा के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन आ गया। इसके लिए हम आंशिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोगों की मांगे हैं वो सारी मांगों को माना नहीं गया है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है कि टीआरई 1, 2, 3 में जो प्रक्रिया अपनाई गई, पैटर्न अपनाया गया, उसके अनुसार टीआरई 4 की परीक्षा हो, क्योंकि 2 साल की देरी पहले ही हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी, 2 साल की देरी हो गई है। इसलिए टीआरई 4 में कोई भी एक्सपेरिमेंट न किया जाए, कोई भी प्रयोग न किया जाए। आपको जो प्रयोग करना है टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, उम्र सीमा में छूट मिले। 2023 दिसंबर में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया था, उसके बाद टीआरई 4 का विज्ञापन जो आया उसमें उन लोगों को मौका मिल रहा है। टीआरई 3 में उन लोगों को मौका नहीं मिला था। तो एसटेट जो 2023 दिसंबर में विज्ञापन आया था, उन लोगों को मौका नहीं मिला, उसके बाद वाले एसटीईटी को भी मौका नहीं मिला। तो दिसंबर 2023 में जो एसटीईटी के लिए एज का कटअप रखा गया, जिस अनुसार उम्र की गणना की गई, उसी अनुसार उम्र की गणना की जानी चाहिए। म्यूजिक में 2 सीट सिर्फ दिया गया है 9th 10th में, तो इससे काम नहीं चलेगा। सीट बढ़ाइए, और भी जो सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिकल टीचर हो, कंप्यूटर टीचर हो, सभी में सीट बढ़ना चाहिए। और ये जो प्रीति मेंस की बात है, आखिर अचानक से प्रीति मेंस की बात कैसे आ गई? क्यों इतना प्रीति मेंस के पीछे बीपीएससी और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पड़े हुए पीछे? आपको याद होगा 2024 में 17वें बीपीएससी प्रीति में भी नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए सबसे पहले कोचिंग संस्थानों से, कोचिंग शिक्षकों से, कोचिंग माफियाओं से बीपीएससी के चेयरमैन ने मीटिंग किया था, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन लाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे और लागू कर भी दिया गया था। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तब नॉर्मलाइजेशन वापस लिया गया, और अभी फिर से बीपीएससी, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी कोचिंग माफियाओं से, कोचिंग शिक्षकों से, शिक्षा माफियाओं से सलाह लेकर उनकी बातों को लागू कर रहे हैं, उनके अनुसार नियम कानून बना रहे हैं। कोचिंग माफियाओं, कोचिंग शिक्षकों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि कोचिंग वालों को क्या होगा, पीटी मेंस का बैच चलेगा उनका। और आप देखिए, कल विज्ञापन आने से पहले ही कुछ कोचिंग संस्थानों ने, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और पीटी मेंस का बैच लॉन्च कर दिया। पीटी मेंस का बैच लॉन्च कर दिया। ऑफिशियली विज्ञापन भी नहीं आया था, इससे पहले भी विज्ञापन आया नहीं था, अधियाचना जारी नहीं हुई थी, और वो अधियाचना को कुछ कोचिंग वाले यूट्यूबर ने जारी कर दिया। तो जब ये कोचिंग वाले, ये यूट्यूबर, कुछ 2-4 लोग बीपीएससी और शिक्षा विभाग का एक एक इंफॉर्मेशन पहले ही जारी कर दे रहे हैं, तो क्या ये लोग पेपर लीक नहीं कराएंगे? और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पैसा देते हैं बीपीएससी के अधिकारी को, कर्मचारी को, और शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को, और उनको कहते हैं कि कुछ भी होने वाला हो तो पहले हमको जानकारी दे देना। ऐसा हमको बहुत सारे लोग बताए हैं, और यूट्यूब पे वो चलाते हैं। तो क्या ऐसे लोग पैसा देकर पहले से क्वेश्चन नहीं ले लेंगे ऐसे लोगों से? इस परिस्थिति में कैसे परीक्षा सही से होगा? ये शिक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं के कहने पर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने, मिथिलेश तिवारी जी ने पीटी मेंस का निर्णय लिया है,
और बीपीएससी ने निर्णय लिया है। तो क्या अब बिहार में कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक, शिक्षा माफिया शिक्षा विभाग से संबंधित और भर्ती से संबंधित नियम कानून बनाएंगे? उनकी सलाह पे बीपीएससी और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री नियम कानून बनाएंगे? हम मांग करते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इस मामले की जांच होनी चाहिए। ईओयू से, आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवाइए कि आखिर इन कोचिंग शिक्षकों के पास एक एक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है इन कोचिंग शिक्षकों के पास। कल को टीआरई 4 का लोग पेपर भी लीक करा लेंगे, बिहार की बदनामी होगी। तो इसकी जांच हो। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हम लोगों की मांग है उसको पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग अभी धरना पे लगातार बैठे हैं। कल हम लोग निर्णय लेंगे। अभ्यर्थी अगर कहेंगे तो परसों से हम अनशन पे भी बैठेंगे। अभ्यर्थी कल तय करेंगे मिलकर। और इसके अलावा हम लोगों की मांग है बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। संविदा वेटेज के नाम पर ये धांधली सेटिंग और भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खोला गया है। सबसे सुरक्षित रास्ता भ्रष्टाचार का खोजा गया है। पहले आप पैसा लेकर बहाल कर लो, फिर नियमित बहाली में उसको 25% एक्स्ट्रा वेटेज दे दो। 200 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा बीएसएससी में। सुन लीजिए बीएसएससी वालों, 200 नंबर उसको सिर्फ एग्जाम में अपियर हो गया, एक भी गोला नहीं लगा तो 200 नंबर मिल जाएगा जो संविदा पे बहाल है। और संविदा पे बहाली कैसे होती है बिहार में? बिना किसी परीक्षा के, जान पहचान है नेता से, अधिकारी से, या पैसा पर भी है तो बहाल हो जाता है। तो हम लोग तो संविदा के आधार पे बहाली का ही विरोध करते हैं। परमानेंट बहाली कोई भी होनी चाहिए। और अगर संविदा वेटेज बीएसएससी में देना है तो कोई आईएएस की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, आईएएस नहीं बन पाते, उतना रैंक नहीं आता है, तो मान लेते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं या कोई और अधिकारी बनते हैं, आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं। फिर अगली बार वो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। तो क्या उनको वेटेज मिलना चाहिए? चूंकि वो पहले से प्रशासनिक सेवा में है, इनकम टैक्स ऑफिसर है या कोई और ऑफिसर है, तो आईएएस के लिए वो फिर से एग्जाम दे तो उनको 25% एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा। बीपीएससी सिविल सेवा में पहले से अगर कोई शिक्षक है, पहले से बीडीओ है, आरडीओ है, सीओ है, अगर वो डीएसपी बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, तो क्या उनको 25% एक्स्ट्रा अंक दिया जाता है या दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्यों भाई ये बीएसएससी में क्यों संविदा वेटेज? तो संविदा वेटेज हटना चाहिए। और 3 साल हो गया 36 लाख अभ्यर्थी है द्वितीय इंटर स्तरीय बीएसएससी में, करीब 18-19 लाख है सीजीएल 4 में, 1.5 साल हो गया उसका भी। बीएसओ को 1.5 साल हो गया। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, संविदा वेटेज हटाया जाए और ऑफलाइन परीक्षा हो, जब तक कि सरकार के पास ऑनलाइन तंत्र विकसित न हो। लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, तो लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। और अगर आपको पात्रता परीक्षा लाइब्रेरियन के लिए करानी है तो आप अभी जो एसटीईटी निकाले हैं उसके साथ में आप करा दीजिए। लाइब्रेरियन के लिए एलईटी का आयोजन करवा दीजिए उसमें साथ में। और इसके अलावा 1799 दरोगा बहाली में जो धांधली सेटिंग हुई है मेंस में, उसकी जांच हो। 17वीं बीपीएससी पीटी से लेकर मेंस तक जो खेल हुआ है और हिंदी मीडियम वालों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और तो आपने सुना दिलीप कुमार ने यह भी कहा है कि देखिए लगातार जो है शिक्षा मंत्री अगर बयान से पलटते नजर आ रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जो है खत्म हो चुकी है, इसको अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दें। साथ साथ जो है सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी जो है चुनौती दिया और कहा है कि देखिए जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो हैं उन पर कार्रवाई करे। क्वेश्चन लीक, पेपर लीक में जो है सभी लोग सम्मिलित हैं, ऐसे अधिकारियों पर जो है कार्रवाई करें, नहीं तो फिर से जो है लगातार आपकी बदनामी हो गई। कोचिंग शिक्षकों पर जो है लगातार दिलीप कुमार ने कहा है कि देखिए कोचिंग शिक्षा माफिया जो है उनको कैसे पता था कि टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन आएगा और अपने कोचिंग शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है अंदर के जो पदाधिकारी हैं उनसे कोचिंग माफिया मिले हैं। इस पर जो है ईओयू के जो है जाँच करने का जो है बात दिलीप कुमार कहा है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।